The second one is FED. The first one is सक्सिनेट. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस ये होता है कॉम्प्लेक्स 2Q पर. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर FED जो होता है कॉम्प्लेक्स 2Q पर एक्ट करता है और FMN जो होता है कॉम्प्लेक्स 1Q पर एक्ट करता है और ये कन्वर्ट करता है किसको NADH डिहाइड्रोजिनेस और ये बनाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स 2. इसके रिजल्ट के अंदर हमें 2 ATP मिलते हैं इस रिएक्शन से TCA साइकिल में से. अदर देन दिस इसाइल coenzyme A dehydrogenase. Other than this, xanthine dehydrogenase. Other than this, glutathione deoxygenase or oxidase. Glutathione is antioxidant. इसके antioxidant properties भी होती है. Other than this, pyruvate dehydrogenase एंड अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस. ये दो. इसके ऊपर भी 5 टाइप के एंजाइम जो है एक्ट करते हैं इस स्टेप के ऊपर. डोंट फॉरगेट दिस इज द मोस्ट कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम. हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं. द फर्स्ट वन इज TPP, थायमीन पायरोफॉस्फेट. अदर देन दिस NAD, FED, acetyl coenzyme A. Other than this, lipoic acid. TPP, NAD, FED, acetyl coenzyme A and lipoic acid. इन 5 एंजाइम के थ्रू पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस और साथ में अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस ये जो है कैटालाइज्ड होते हैं. अदर देन FED 4 टाइप के और एंजाइम भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं इसकी कैटालाइजेशन में या इसकी फॉर्मेशन के अंदर. ठीक है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द बायोकेमिकल फंक्शंस रिलेटेड टू द FMN एंड FED. दैट्स व्हाई आई वाज डिस्कसिंग फ्रॉम द केमिस्ट्री. इफ राइबोफ्लेविन इज अटैच्ड टू द फॉस्फेट ग्रुप देन इट विल कन्वर्ट टू द फ्लेविन मोनोअमाइन न्यूक्लियोटाइड. Along with this, अगर हम एक AMP लगाए तो it will convert it to the flavin amino dinucleotide FED. ओके, यहां तक क्लियर. दोनों जो है एक्टिव फॉर्म जो है एक्टिव कोएंजाइम, मोस्ट कॉमन एक्टिव कोएंजाइम ऑफ विटामिन B2 इज FMN एंड FED. और FMN के हमने रिएक्शन देखे, साथ में हमने FED के रिएक्शन देखे. सही है. उसके साथ साथ और क्या है, व्हाट कुड बी द RDA. सही है. रेगुलर जो हम दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं जो रेगुलर ड्रग ऑथोराइज्ड होता है RDA या रेगुलर डोजेज ऑथोराइजेशन शुड बी 1.5 मिलीग्राम पर डे. ओके, इससे ज्यादा नहीं. ओके, बट अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो क्या होगा इन केस ऑफ डिफिशियंसी. वैसे इसकी डिफिशियंसी बहुत रेयर होती है और अगर हो भी जाती है तो उसके अंदर क्या क्या होगा. इन केस ऑफ डिफिशियंसी के अंदर क्या होता है, देयर विल बी ग्लूटाइटिस, मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग. Tongue will appear like a magnet tongue. Okay. Other than this, in case of their deficiency, there will be cheilosis, mean inflammation of lips. Other than this, there will be angular stomatitis. Okay. Other than this, there will be seborrheic dermatitis. अगर डिफिशियंसी होती है तो देयर विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिप्स, टंग विल बी अपीयर लाइक अ मैग्नेट टंग, एंगुलर स्टोमाटाइटिस एंड सेब्रोइक डर्माटाइटिस. ओके, ये है इसकी डिफिशियंसी. व्हाट आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन B2? सोर्सेज related to sources, the rich sources are liver, kidney. Other than this, dietary
प्रोडक्ट, ओके। अदर देन दिस डाइटरी प्रोडक्ट के अलावा इसके रिच सोर्सेज में आते हैं हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स, मशरूम्स, मशरूम्स, डोंट फॉरगेट अबाउट द मशरूम, दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ विटामिन B2 व राइबोफ्लेविन। मशरूम्स के अलावा चीज द सेकंड जो है रिच सोर्स ऑफ विटामिन B2, चीज, एंड अदर देन चीज आल्सो एग्स एंड आलमंड्स, आलमंड्स समवेयर फ्रॉम द फिश ऑयल, ये भी है विटामिन B2 का रिच सोर्स, सही है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर, ये जो है विटामिन B2 ये इन्वॉल्व होता है जो GIT होती है और ओरल कैविटी, इसके म्यूकोजा के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। इन केस ऑफ रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी विटामिन B2, रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी, हम इसको पेप्टिक अल्सर प्लस अगर बर्न केस हो तो बर्न केस के अंदर और पेप्टिक अल्सर में हम विटामिन B2 देते हैं। दिस इज द important relation related to the pharmacology. Again, in case of peptic ulcer and also in case of burn, any burn injury, we can give a vitamin B2 because it is very important related to the GIT and also oral mucosa. So vitamin B2 जो है वो वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द पेप्टिक अल्सर, सही है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम दे सकते हैं विटामिन B2 को। दिस इज ऑल अबाउट द important properties and also sources, deficiency, chemistry, active form and their biochemical functions.